students, we are solving definite integration question bank. Welcome everyone. So everybody, कल हम लोग ने क्या किया था क्वेश्चन बैंक सेशन में? हम लोग ने थियोरी जो दो थियोरम्स थे उसको किया था। 3 मार्क्स क्वेश्चन से हम लोग ने स्टार्ट किया था, राइट? कल का क्वेश्चन बैंक सेशन जो था 3 मार्क्स क्वेश्चन हम लोग ने किया था। उसमें भी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए थे। याद आ रहा है आप लोग को? कंटिन्यू करें सेशन एवरीबडी। ओके, एक बार फटाफट फॉर्मूला सब लोग पढ़ लो। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिस सेशन। 2 मिनट और रुकेंगे, 1 मिनट और रुकेंगे एवरीबडी। लेट अदर्स ऑल्सो ज्वाइन, नहीं तो फिर रिपीट करने बोलते हैं वो लोग, तो बेटर है कि 1 मिनट लेट स्टार्ट करें पर फिर फुल ऑन स्टार्ट हो जाए। आई एम फाइन आकाश, आप कैसे हैं? चलो स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आवर स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो एवरीबडी बी इन द सेशन टिल द एंड। आप लोग को डेफिनेटली समझ में आएगा। यस आकाश, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने कल जो है शॉर्ट आंसर स्टार्ट किया था, शॉर्ट आंसर्स 3 मार्क्स वाला, बराबर। और उसमें मैंने क्या कराया था आपको? क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था। क्या बोल रहे हो आचल? क्वेश्चन बैंक का क्या सर? कल का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है क्या? क्योंकि कल के क्लास में मिस हो गई थी। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा ना क्वेश्चन बैंक का? वो तो डेफिनेटली रहेगा ही, जहाँ पे मिलता है हमेशा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लर्न में आपको मिल जाएगा, लर्न सेक्शन में जाओगे ना, वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एवरीबडी क्या दिया हुआ है? 3 मार्क्स क्वेश्चन। -1 to 1 मॉड ऑफ 5x - 3 मॉड dx। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग ट्राई करना शुरू करो एवरीवन। कम ऑन एवरीबडी, सिर्फ मैं ही सॉल्व करूं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए एकदम सिंपल। जब आपको पता है कि मॉड कैसे ओपन होता है, मॉड 2 तरीके से ओपन होता है। जो आपका मॉड 5x - 3 है, ये 2 तरीके से ओपन होता है। एक तरीका है नेगेटिव ओपन होने का, कि मॉड आपका नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है, और एक बार मॉड जो है पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है। अच्छा, नेगेटिव साइन के साथ कब ओपन होता है, कौन बताएगा? नेगेटिव साइन के साथ तब ओपन होता है जब आपका 5x - 3 जो है ना, वो लेस देन 0 होगा। यानी कि मॉड के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू डालोगे ना आप, तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा, ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाए। मेरी बात समझा सब मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपके पास x है, मॉड ऑफ x है, ठीक है, y = मॉड ऑफ x। अगर आप इसमें x की वैल्यू -1 डाल रहे हो ना, जैसे आपने मॉड के अंदर -1 डाला, तो मॉड कोई मशीन थोड़ी ना कि -1 को +1 कर देगा। मॉड एक्चुअली क्या करेगा मालूम है? मॉड देखेगा मेरे पास कैसा वैल्यू आ रहा है, रे मेरे पास तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो मॉड क्या बोलेगा? रुक जा रुक जा, तेरे को बताता हूँ। मॉड तुरंत है ना -x का रूप धारण कर लेगा, और अब आप उसमें x की वैल्यू माइनस डाल दो, तो क्या हो जाएगा? -1, अल्टीमेटली आपको +1 ही आ जाएगा। अच्छा, जब देखेगा कि मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तब मॉड कैसा ओपन होगा? मॉड देखेगा मेरे पास कौन सा वैल्यू आ रहा है, तो तुरंत देखेगा अरे मेरे पास तो 1 वाला वैल्यू आ रहा है, तो तुरंत वो क्या करेगा? पॉजिटिव ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव है, तो फिर आप वहां पे 1 डाल दो, आपको 1 मिल जाएगा। सबको समझ में आया क्या? मॉड देखता है, मॉड के पास आंखें हैं, वो देखता है कि उसके पास कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मॉड ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, और फिर आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो आपको फाइनली आंसर पॉजिटिव मिल जाएगा। और अगर मॉड देखता है कि मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी है, तब तो फिर वो पॉजिटिव ही ओपन होगा, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है? यहां तक समझ में आया सबको? तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मॉड को नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया है। इसका मतलब जो इसके अंदर वैल्यू आ रही है वो कैसी वैल्यू आ रही है? लेस देन 0 आ रही है ना? यानी कि देयरफॉर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5x इज लेस देन 3, देयरफॉर क्या लिख सकते हो? x इज लेस देन 3/5। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 5x, अभी मॉड जो है पॉजिटिव ओपन हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? 5x - 3 ग्रेटर देन 0 ओपन होगा। अब ग्रेटर देन 0 ओपन होने का मतलब क्या होता है? अब 3 इस तरफ जाएगा, तो क्या बचेगा? 5x ग्रेटर देन 3, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 3/5। इज इट क्लियर? अब यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो मेरे को समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन, अभी देखो सब लोग ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पे सब लोग मॉड में गलती कर देते हैं और फिर रॉन्ग आंसर लेके आ जाते हैं। अब मेरे को समझ में आ गया है कि मेरा मॉड जो है, एक बार लिमिट मेरा ब्रेक हो गया, एक -1 से कहां तक जाएगा, -1 से 3/5 पे जाएगा, जहां पे ये मॉड कैसे ओपन होगा, मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। और एक बार जो मेरा मॉड है वो कहां पे जाएगा, 3/5 से कहां तक जाएगा, देखो दूसरा वाला वैल्यू कैसे ओपन होगा, 3, ये कहां तक गया हुआ है, टोटल 1 तक गया हुआ है ना, -1 से 1 गया है। तो जैसे मैंने आपको देखो एक प्रॉपर्टी सिखाया था, ए से सी रहेगा, ए से सी एफ ऑफ एक्स रहेगा, याद करो तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ए से बी एफ ऑफ एक्स प्लस बी से सी एफ ऑफ एक्स। याद आ रहा है कुछ, ए से सी एफ ऑफ एक्स को आप लिख सकते हो ए से बी और बी से सी। तो वैसे ही आपका जो ये -1 से 1 था ना, -1 से 1 के बीच में था, तो बीच में एक बैरियर आ गया, काय का बैरियर आ गया, 3/5। तो आपका लिमिट जो है कैसे होएगा, -1 से 3/5, उस पर आपका मॉड नेगेटिव ओपन होगा, फिर उसके बाद 3/5 से 1 के बीच में आपका मॉड जो है पॉजिटिव ओपन होगा। मतलब -1 से 1 के बीच में इस रीजन में मॉड क्या होगा, मॉड क्या होगा, -5x-3। और इस रीजन में क्या होगा, ये वाले रीजन में एवरीबॉडी आपका मॉड जो है 5x सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। पक्का सबको समझ में आया, जो लोग भी नए स्टूडेंट्स आए सबको समझ में आया, कोई ऐसा जिसको अभी तक नहीं समझ में आया हो, एनीबॉडी न्यू स्टूडेंट्स? डी के आपको समझ में आया, और कौन है, प्रचिति आपको समझ में आया, प्रणय समझ में आया, अनुराग समझ में आया, आशीष, आनंद, साक्षी, ओके ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिमिट के अकॉर्डिंगली इसको स्प्लिट कर दिया। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से देख लो। एक बार आपका जो लिमिट है वो कैसा ओपन होगा, आपका मॉड जो है एक बार नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ। तो इधर देखो नेगेटिव साइन के साथ जब ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ, तो मतलब आपका जो है एफ ऑफ 5x-3 जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। और जब पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तब आपका कैसा रहेगा, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। पॉजिटिव साइन के साथ जब ओपन होगा तो 5x-3 ग्रेटर देन 0 रहेगा। ओके आनंद, चलो आगे बढ़ेंगे। तो अब इस चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूं एवरीबॉडी। सो i इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3/5। देखो एक बार में ध्यान दो, एक मैं वैसे भी 3-4 बार ही एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन अगर उतने में भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर और आप लोग पूछ लो, लेकिन कोशिश करो कि एक बार में ही समझ में आए, 2 बार में समझ में आ जाए। ज्यादा बार रिपीट करने बोलोगे तो फिर क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे एवरीवन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन को लिख लिया दोबारा से, 2 बार मैंने माइनस लिख दिया, एक बार इसको हटा देता हूं। ठीक है, इधर तक समझा है आनंद, आपको समझा अभी? अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे एवरीवन। अब इसको बिंदास आप लोग इंटीग्रेट करो, कोई इशू नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन जब आप इसका करोगे तो कैसे आएगा, देखो मेरे को बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 5x-3 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x-3 क्या होता है, 5x का इंटीग्रेशन होगा 5x² है ना, x का इंटीग्रेशन होगा ना x²/2, और यहाँ पे 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। मतलब कैसा होएगा एक्चुअली, बेसिक से अगर आप इसको देखो तो इंटीग्रेशन अंदर जाएगा, 5 इंटीग्रेशन x dx होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx होगा, बराबर, इंटीग्रेशन अंदर चला गया तो 5x dx हो गया और 3x dx हो गया, 1 dx हो गया, तो ये x²/2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x हो जाता है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख लूंगा, 5 माइनस साइन बाहर ही रहेगा, 5x²/2 माइनस 3x। अब आ गया रियू, अब यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, -1 से 3/5। फिर उसके बाद दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, तो दूसरा वाला क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है, 5x-3। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 5x-3 को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 5x-3 का तो इंटीग्रेशन लिखा हूं, और क्या लिखा हूं ये देखो ना, तो क्या हो जाएगा 5x²/2 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा 3/5 से 1 हो जाएगा। पक्का समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, यहाँ तक आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिट डालना इसमें शुरू करेंगे। ओके चलो लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट डालेंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट। तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, अपर लिमिट ले लेते हैं,
3/5 डालना है, बहुत कंफ्यूजिंग है। 3/5 डाल के उसको एक्सपेंड करके सॉल्व करना। तो 5/2 है और x के जगह पे क्या आएगा, पहले 3/5। पहले दोनों में अपर लिमिट डाल दो, अपर लिमिट डाल दिया। अब उसके बाद लोअर लिमिट। ये फर्स्ट पार्ट समझा सबको। इसमें मैंने क्या किया, पहले दोनों भी x की जगह पे 3/5 डाल दिया। तो आप देख सकते हो 3/5 3/5 दोनों भी x की जगह पे। फिर उसके बाद दोनों भी x की जगह पे -1 डाल दिया। बहुत आराम से सॉल्व करो, आपको ध्यान से बस देखते रहने की जरूरत है और कुछ नहीं। अपर लिमिट हो गया, अब लोअर लिमिट। पहले मैंने क्या किया, दोनों में भी क्या कर दिया, अपर लिमिट डाल दिया, 1 डाल दिया दोनों में भी। फिर उसके बाद मैं लोअर लिमिट डाल दूंगा। एकदम धैर्य रखना यहाँ पे जरूरी है। आपने घाई किया तो आपका खेल खत्म उधरी। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से करना। नहीं ध्यान दे रहे हो तो फिर मुझे बंद ब्लेम करना फिर। अच्छा, अमो माली हैज गिवन द आंसर। वाओ अमो, सुपर्ब यार, क्या बात है, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। और ये करेक्ट आंसर है क्या? और भी लोग ट्राई करो ना, इसको सॉल्व करो ना सब लोग। ये कितना अजीब सा कैलकुलेशन है, सब लोग सॉल्व करो। नंबर्स ही है लेकिन इतना कोई अजीब नहीं है। क्या आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा प्लस 24/5 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 8/5 आ जाएगा। कल मैंने इन्फॉर्म किया था विवेक, आपने शायद सुना नहीं रहेगा। फिर i इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, कोई लेट नहीं हुआ, बस ये फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 34/5। ये नंबर सॉल्व कर लोगे ना आप लोग एवरीवन, ये नंबर सॉल्व कर लोगे ना, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। मेरा मेन मकसद इस सम को सॉल्व करवाने का क्या था मालूम है, मैं आपको ये मॉड की बात सिखा सकूं, वो मैंने सिखा दिया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन, फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा नहीं तो। पेज 1 स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 7, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया, 0 to 1 dx अपॉन रूट ऑफ 3 + 2x - x²। ये भी एक भयंकर कंफ्यूजिंग सम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एकदम अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, जिसको ये नहीं समझता है ना, उसको बहुत परेशानी होती है इस क्वेश्चन में। आप इसको सबसे पहले क्या करो मालूम है, इसको एक आइडिया लगा दो। मेरे को ना एक्चुअली ये किस तरह से मालूम है, इसको ना रूट को बाहर छोड़ो, रूट को गोली मारो। पहले मैं क्या समझा रहा हूं उसको सुनो सब लोग। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 4 - x² + 2x, ऐसे लिख सकते हो क्या? वो रूट को अभी जाने दो, अभी मैं जो समझा रहा हूं उतना सुनो ध्यान से। मतलब आप ये -x² को आगे लिख दो और प्लस 2x, ऐसा कर सकते हो आप? ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो? अच्छा कर सकते हो ना, फिर बोलना मत कि नहीं सर आप ये क्या बोल रहे हो, नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आप क्या करो मालूम है, हम लोग ने टेंथ में एवरीबॉडी सीखा था, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा था, याद है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, जिसमें हम लोग ने सीखा था दैट थर्ड टर्म इज हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो आपका थर्ड टर्म, मैं इधर लास्ट टर्म लिखा हूं, LT मतलब लास्ट टर्म, वही उसी को थर्ड टर्म भी बोलते थे। तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है इधर, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है इधर बताओ? x² का कोएफिशिएंट नहीं पूछ रहा हूं, x पूछ रहा हूं, x। हाँ शाबाश, कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है, होल स्क्वायर। क्या 2 कैंसिल हो जाएगा? अच्छा मुझे लास्ट टर्म क्या मिला बताओ? 1² मिला, मतलब 1 मिला, 1² मिला मतलब 1 मिला। अब आप क्या करोगे, एकदम ध्यान से सुनना। आप इसको लिखोगे 3 - x² + 2x एज इट इज लिखोगे। आप ना पहला माइनस लिखो और ना फिर प्लस लिखो। इस वाले में पहला माइनस लिखो फिर प्लस लिखो। आपको चाहिए ना तो ये प्लस वाला ना इधर आगे लिख दो, इधर प्लस लिख दो, ये आगे जो 3 है ना उसके साथ प्लस लिख दो। समझा सबको? मैंने क्या किया, ये जो मेरे को 1 आया ना उसको मैंने इधर लास्ट में सब्ट्रैक्ट किया और इधर आगे ऐड किया। कोई बहुत तूफानी काम नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये जो 1 आया ना भाई, उसको लास्ट वाले के साथ सब्ट्रैक्ट किया और ये जो पहला 3 था ना उसके साथ ऐड किया। 1 + 3 क्या होता है? 1 + 3 क्या होता है? 4 होता है। वन प्लस 3 4 हो जाता है। अच्छा मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूँ एवरीवन, यहां से ये जो माइनस है उसको कॉमन ले सकता हूँ। तो x² - 2x + 1 हो गया। तो क्या हो गया, ये 4 - x - 2 द होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये देखो
x माइनस टू होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। x माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखो वही है ना अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ही है ना शिवानी, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं? आरती एक बार रिफ्रेश किया करो आप। आनंद आप नो क्यों बोल रहे हो मेरे भाई, इसको ही सॉल्व करके ये आया ना, ये अपने मन से मैं ला दिया क्या? अब हो बोल रहे हो कि नो बोल रहे हो, पहले वो बताओ। अरे ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, तो इसके जगह पे मैं ये नहीं लिख सकता थर्ड वाले को? तो 4 माइनस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, आप यहाँ पे लिख दो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx, इधर लिख दो 3 माइनस पहले लिख दो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, फिर उसके बाद लिख दो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx रूट ऑफ 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको लिख दो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। अच्छा 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ एवरीबॉडी, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या एवरीबॉडी? यस आस्था, वेरी गुड। फॉर्मूला होता है, होता है, होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो बताओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। किसका? साइन इनवर्स का, शाबाश क्या बात है। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, जो आपका x वाला टर्म है, और आपका जो a वाला टर्म है x बाय a, अरे a लिख दिया मैंने, 2 लिखना चाहिए, x बाय 2, और लिमिट्स डाल दो, जो भी लिमिट्स हैं। लिमिट्स क्या थे 0 से 1, 0 से 1। अब आप क्या करेंगे, आप अपर लिमिट डाल देंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे तो 0 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1। देखो सब लोग ध्यान से देखना, अभी सम खत्म नहीं हो गया भाई, ओवर एक्साइटेड में गलत मत कर देना। साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 हाफ क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ। सुना सबने, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स हाफ, जो कि क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा। एंड व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2 एवरीबॉडी? 5/6। जिसका भी स्क्रीन गायब हो जा रहा है प्लीज रिफ्रेश कर लिया करो। सबको समझा 100%? आगे बढ़ सकता हूं? स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर आपको चाहिए तो, पेज 1 स्क्रीनशॉट ले लो एवरीबॉडी। एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस मत करो, आप आके चैट बॉक्स में पूछ लो, जिसको भी एक आध बार नहीं समझा है, आपको कौन सा स्टेप नहीं समझा है बिंदास पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन इट, डू नॉट हेजिटेट। अगर आप हेजिटेट कर रहे हो तो फिर ये आपका ड्रॉबैक है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको बिंदास पूछ पूछ के पढ़ना होगा टीचर से। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आप डॉक्टर के पास जाओ और उसको देख के ही हंसो, उसको अपनी बीमारी बताओ ही मत, वो समझेगा क्या तुमको क्या हुआ है। ओके, तो ये आपका कौन सा टाइप का रूल है, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं एवरीबॉडी, हम लोग चेक करते हैं कि पहले ये लीएट फॉर्म में अरेंज्ड है या नहीं है।
तो लीएट फॉर्म में चेक करो अरेंज है कि नहीं है। आई माने इनवर्स होता है, तो सिस्टम बोलता है इनवर्स पहले आएगा, अलजेब्रा बाद में आएगा, पर हम लोग को उल्टा दिया हुआ है ना। मेरे को लगता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलजेब्रा पहले दिया हुआ और टैन इनवर्स बाद में दिया हुआ है, तो इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। अब सब लोग ध्यान से देखो, यूवी रूल में 10 बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत बहुत अच्छे से, उससे बेटर हो ही नहीं सकता, बस ध्यान देने की जरूरत है। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v dx द होल dx। अब आपको u और v की पहचान हो चुकी है। u क्या है आपका, u क्या है, u क्या है, tan इनवर्स ऑफ x है, और v क्या है, सिर्फ x है। u tan इनवर्स x है और v जो है सिर्फ x है, तो बस यहाँ पे आराम से सब्स्टिट्यूट कर दो, u के जगह पे tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन डाल दो, v के जगह पे x, फिर उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ u के जगह पे tan इनवर्स x, फिर से v के जगह पे x dx द होल dx। खत्म, सब्स्टिट्यूशन खत्म, खत्म। लिमिट्स डाल दो अब उसके बाद, 0 से क्या दिया, 0 से 1 और 0 से 1। जहां जहां पे लिमिट्स डाला हूं वहीं वहीं पे डालो, तुम ये मत सोचो मैं इधर लिमिट्स डालना भूल गया हूं, ऐसा नहीं है, भूला नहीं हूं मैं, उधर नहीं डालने की जरूरत है। ये स्टेप्स आपको समझ में आया तो अगले पेज पे जाना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एवरीबॉडी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेज 1 जिसको जरूरत है। अब इसको मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज पे चलूंगा और एक बार फिर से लिख लूंगा, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सो tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन x dx 0 से 1 माइनस 0 से 1 d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। एक मिनट प्रणय, अभी देख लो, दिख रहा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। दिखा प्रणय? Those who are joining this session, new everybody, just remain in the session। आपको 100% समझ में आने ही वाला है, ऐसा कोई चांस ही नहीं कि नहीं समझेगा, प्रोवाइडेड आप चैट बॉक्स में आके एक बार क्लियर कर लो, अच्छी बात रहेगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ x। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है एवरीबॉडी, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ना तुरंत इस पूरे बॉक्स पे लिमिट डाल दो 0 से 1। तुम बोलोगे सर इस पे क्यों लिमिट डाल दी, तो इंटीग्रेट नहीं हुआ है। अरे भाई इंटीग्रेट नहीं हुआ है, लेकिन इंटीग्रेशन का पार्ट ही है ना, कि कहीं अलग से आया है वो, इसी रूल का ही पार्ट है ना। 0 से 1 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, अभी किसी ने चैट में लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा एवरीबॉडी, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब आप क्या करेंगे, 0 से 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे डाल सकते हो आप, अपर लिमिट डाल दो एक बार, तो क्या आएगा इसमें, tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2, 1 स्क्वायर बाई 2। अरे मैं ये ब्रैकेट बड़ा क्यों डाल दे रहा हूँ, हाँ 1 स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में 0 है, ये 0 डालने की जरूरत भी है क्या, सीधा 0 लिखो ना यार, क्योंकि ये 0 जब डालोगे तो x तो 0 ही बन जाएगा, और वो tan इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा, समझे ना आप लोग। ऐसा थोड़ा बहुत शॉर्टकट मार सकते हो, ज्यादा शॉर्टकट मत मारना भाई, बोर्ड एग्जाम है, ये मत बात भूल जाना। अच्छा फिर इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एकदम बिंदास आप लोग को देखते चलो, आपको समझ में ही आएगा। दिखाई नहीं रहा, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है रिफ्रेश करो ना, रिफ्रेश करो किरण, बार बार गायब हो जाता है। क्या नहीं समझा है आपको, आप देखो ना एक बार ध्यान से, बस देख, एक बार नजर से देख भर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा।
अभी दिख गया क्या? अभी दिख रहा है? ये देखो u है, इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, फिर ये होल इंटीग्रेशन है तो मैंने होल इंटीग्रेशन लिया, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ यू है तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू लिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v है तो इंटीग्रेशन ऑफ x ले लिया, खत्म। क्या हुआ इद्रिस? अभी समझा? इद्रिस अभी आंसर आपका मिस हो गया मेरे से, फिर से लिख दो एक बार। ये अभी जो अनुजा ने आंसर भेजा ना वो राइट है, वही अगर आपका आंसर है तो करेक्ट है। अब इसमें क्या करोगे एवरीबडी? फिर यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एवरीवन? tan इनवर्स ऑफ 1 का इंटीग्रेशन पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 4 इंटू 1/2, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1। अब इसमें क्या करो आप मालूम है? इसमें ना वन स्क्वायर ऐड, एक बार 1 ऐड कर दो और एक बार 1 माइनस कर दो अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आपको फर्स्ट पार्ट क्या मिल जाएगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन आपको मिल गया, आपको मिल जाएगा पाई बाय 8 माइनस, इसमें मैंने क्या किया, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है ना, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में डालने के लिए मैंने क्या किया, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। समझ में आ रहा है? अभी जिसने भी एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस किया उसको समझा? अब हम लोग क्या करेंगे एवरीबॉडी, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे। तो एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और एक बार क्या हो जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल dx। ये स्टेप समझ में आया सबको? ये जो डिनोमिनेटर है ना, एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ चला गया और एक बार 1 के साथ चला गया। अब क्या हो जाएगा, 0 से 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, खाली 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx आ जाएगा। अब जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 8 माइनस 1/2। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, एक्चुअली इधर मैं एक्सप्लेन करने में बिजी हूँ ना, इसलिए चैट कहीं कहीं मिस हो जा रहा है मेरे से। हालांकि जितना हो सकता है मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। tan इनवर्स में लिमिट क्यों पुट कर की है सर? tan इनवर्स में तो करेंगे ही ना, क्योंकि ये तो पूरा इंटीग्रेशन का ही पार्ट है ना। ऐसा थोड़ी ना कि ये इंटीग्रेट नहीं हुआ तो इसमें लिमिट नहीं पुट करेंगे, समझे? अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एवरीबॉडी, tan इनवर्स x, और लिमिट डाल दो 0 से 1। मेरा सेशन 7:30 का होता है, उसमें मैं डिफरेंशियल इक्वेशन अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूं। अब अपर लिमिट डाल दो 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, फिर उसके बाद 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। अपर लिमिट 1 था तो 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 डाल दिया, और लोअर लिमिट क्या है, 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। अब ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 8 माइनस 1/2, 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 8, 1 माइनस पाई बाय 4। अब ये माइनस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 हो जाएगा। पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 8 माइनस हाफ, 2 और 8 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस हाफ। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
क्या क्या हो रहा है, क्या क्या तकलीफ हो रही है भाई। इतना इतना आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इतना सारा प्रॉब्लम। सर स्क्रीनशॉट निकालना है, हाँ स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसलिए मैंने ये पेज ओपन किया। और क्या, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अरे मेरे भाई इदरीस, इंटीग्रेट एक्स को किया है पर ये यूवी रूट। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? ये इंटीग्रेट नहीं हुआ, tan इनवर्स इंटीग्रेट नहीं हुआ? इंटीग्रेट के अंदर है कि नहीं आप बताओ, आप बताओ मुझे। ये काय का साइन है? ये हमारा फ्रेंडशिप बैंड है क्या? बताओ, ये हमारा फ्रेंडशिप बैंड है? नहीं ना, इंटीग्रेशन का ही तो साइन है। तो इंटीग्रेट, अब वो फॉर्मूले के हिसाब से इंटीग्रेशन के बाहर चला गया। अरे समझ रहे हो, ये tan इनवर्स x जो है वो फॉर्मूले के हिसाब से इंटीग्रेशन के बाहर जा रहा है, पर हो तो इंटीग्रेट ही रहा है ना, मतलब ओवरऑल तो इंटीग्रेट ही कर रहे हैं ना हम लोग, थोड़ी ना यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एवरीबॉडी, ये पेज 2 है। रियू आपका सीरियस नेटवर्क इशू है, अभी मैं बार बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सब कुछ जो मुझसे बन सकता है मैं कर रहा हूँ। मैं और क्या करूँ आप बताओ। 10th क्वेश्चन स्टार्ट करो सब लोग। 0 से 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। स्टार्ट करो एवरीबॉडी, कोशिश करो आप लोग खुद से सॉल्व कर पाओ इसको। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंस, इसको पहले साइन इनवर्स, जब भी आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में साइन इनवर्स दिख रहा है, तुरंत उसको t सब्स्टिट्यूट करो, बात खत्म, उसका डेरिवेटिव तुमको मिलेगा ही किधर ना किधर। यस, डेरिवेटिव दिया हुआ है, वेरी गुड आचल। सो साइन इनवर्स x इक्वल टू t। दोज हु आर न्यू इन द सेशन, आर दे एबल टू अंडरस्टैंड दिस? टेल मी। जो लोग ने सेशन ज्वाइन किया है अब भी उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा, इस क्वेश्चन से पक्का समझ में आना शुरू होगा, बस ध्यान देते चलो। साइन इनवर्स x को मैंने क्या किया, t कर दिया। साइन इनवर्स x को जब मैं t कर दूंगा ना तो क्या होगा मालूम है? और मैंने साइन इनवर्स x को t क्यों पुट किया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव मेरे को डिनोमिनेटर में ऑलरेडी दिख रहा है। आप देखो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, कैसे मालूम है? ऐसे देखो, बताता हूं फिर से। ये 3/2 है ना, तो उसको रूट में लिख दो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पावर को 3 रहने दो। जैसे अपने पास अगर रहेगा ना अपने पास कभी a रेज टू 3/2 रहा ना एवरीबॉडी, तो उसको क्या आप लिख सकते हो, रूट ऑफ a रेज टू 3। yes, we are new to the session but old to the lessons, very good। so a रेज टू 3/2 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a रेज टू 3। तो वैसे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 है, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 3/2। अगर 4/2 होगा तो a रेज टू 4/2, तो ये तो 4 और 2 कट गया, तो खाली 2 बचा, तो a स्क्वायर हो जाएगा वो, तो समझी। अब आप क्या करो, साइन इनवर्स x को t डाल दो और उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dt बाई dx हो जाएगा। dx को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt मिल जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, आपको क्वेश्चन में, आपको यहाँ क्वेश्चन में इसमें कहीं पे आपको dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है? सबको दिख रहा है, लेकिन क्या मैं उसके जगह पे dt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मैं उधर dt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? जो लोग भी यस बोल रहे हैं ध्यान से यस बोलो। नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं? शाबाश, क्या बात है, क्योंकि उस पर क्यूब है। तो ये जो भी कुछ खेल हम लोग ने खेला यहाँ पे, सब कुछ मिटा देना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने डेरिवेट मेरा जो सिस्टम है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो आगे जाऊंगा तो ही पता चलेगा ना। आप उसको कट मत करो, आप उधर ना ऐसा ब्रैकेट बनाओ, ऐसा ब्रैकेट बनाओ और लिखो नॉट पॉसिबल टू डू सब्स्टिट्यूशन, ताकि एग्जाम में ये गलती ना कर दो, नहीं तो उधर ही जाके तुम एग्जाम में अटक जाओगे।
बोलोगे सर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा था, सम आधे पे छोड़ के चलाया। नॉट पॉसिबल टू डू सब्स्टिट्यूशन, ऐसा लिखो, उसको कट मत करो। अरे यार आप लोग बात ही नहीं सुनते हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? उधर ब्रैकेट बना के लिखो नॉट पॉसिबल टू डू द सब्स्टिट्यूशन। अब आगे लिखो देयरफॉर सेकेंड मेथड। यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा और तुम इसी स्टेप के बाद रुक जाओगे। देखो वही तो मैं बोल रहा हूं। और आपको ना एक और बात बताऊं, आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलेगा कि आगे चल के सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाला है ये। वो तुम जब तक उधर जाके फंसोगे नहीं ना, तब तक तुमको रियलाइज ही नहीं होगा कि कुछ लोग तो सब्स्टिट्यूशन कर भी देंगे, मतलब उनको अंदाजा भी नहीं लगे कि उधर क्यूब दिया हुआ है। सोचो इतनी हमारी मतलब हमको आंख से दिख रहा है, पर हमारा इतना क्या बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे गायब हो जाएगा एग्जाम प्रेशर में। सो x इज इक्वल्स टू, इसको क्या कर दो मालूम है, इसको x इज इक्वल्स टू लिख दो साइन टी, सीधा x इज इक्वल्स टू साइन टी, और इसको आप डेरिवेट करो, मेथड 2 लिख के सॉल्व करना। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, या t कर दो, इसको t बेटर रहेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t कर दो, तो क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। नो प्रॉब्लम शुभांगी, आपको समझ में आ जाएगा सम, आप अभी से ध्यान देना शुरू करो। तो मैंने क्या किया एवरीबॉडी, देखो मैंने जो ये साइन इनवर्स x था उसको जो है t पे t डाल दिया, और फिर साइन इनवर्स को इस तरफ भेज दिया, तो x इक्वल टू साइन टी हो गया, और फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, तो dx x का डेरिवेटिव dx बाई dt आ गया, साइन का डेरिवेटिव cos t आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिख दूंगा dx इज इक्वल टू cos t dt। अभी सबको समझ में आया यहां तक? इस तरह का और कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसीलिए तो बोल रहा हूं आप लोग को याद ही नहीं आएगा कि क्या करना क्या इधर। अब हम लोग क्या करेंगे एवरीवन, लिमिट्स चेंज करेंगे। लिमिट्स चेंजिंग, ये मैंने कल बताया था, लिमिट्स चेंज करना मेरी मर्जी होती है, वो मैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरा मन कर रहा है लिमिट चेंज कर दो तो कर देते हैं, चलो ये हमारी मर्जी होती है। लेकिन तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है हमें, t दिया हुआ है। तो पहला लिमिट क्या दिया है मेरे को एवरीबॉडी, पहला लिमिट क्या दिया है इधर, x इक्वल टू 0 दिया है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 डालो, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू t होता है। साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है एवरीबॉडी, जिसको नहीं समझा चैट बॉक्स में आके पूछेगा, एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस करके फायदा नहीं है, मैं दोबारा क्या एक्सप्लेन करूं मुझे पता नहीं है, आपको आके बताना होगा, आप बताओगे तो मैं पक्का करूंगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट टू, दूसरा वैल्यू x का 1 बाई रूट टू है, तो साइन इनवर्स में ही डाल दो उसको भी, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट टू। कब आता है 1 बाई रूट टू, जब मन करेगा तब आता है क्या, जब मन करेगा तब आता है क्या, हाँ 45 पे आता है, वेरी गुड, पाई बाई 4 पे आता है। जिसको नहीं समझ में आया है आके चैट बॉक्स में बोलो, अगर आप नहीं बोल रहे हो चैट बॉक्स में आके तो ये आपकी गलती है। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, अच्छा जहां पे 0 था मुझे भी 0 ही आया क्या उधर, जहां पे x 0 था वहां पे t भी 0 है क्या, जहां पे x जो है 1 बाई रूट टू है वहां पे t क्या है, जहां x 1 बाई रूट टू वहां पे t क्या है, पाई बाई 4 है, वेरी गुड। साइन इनवर्स x की जगह पे क्या पुट करूं एवरीबॉडी, साइन इनवर्स x की जगह पे क्या पुट करूं, ये जो न्यूमरेटर में साइन इनवर्स x है उसकी जगह पे क्या पुट करूं, t। मैं आप लोग से पूछ के करूंगा भाई, हमेशा मैं ही करते रहता हूं, आप लोग पता नहीं क्या करते हो। अच्छा dx की जगह पे क्या आएगा, जो ये dx है इधर, जो ये dx उसकी जगह पे क्या आएगा, cos t dt आएगा, शाबाश। फिर डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, टी की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसके एक्स की जगह पे क्या आएगा, ये देखो इधर डिनोमिनेटर में, नहीं 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 टी कौन आंसर दे रहा है यार, आप ध्यान से देखो ना, एक्स की जगह पे इधर क्या सब्स्टिट्यूशन है हम लोग के पास,
आंचल, श्रेया, वेरी गुड एवरीबडी, शाबाश शाबाश। आंचल, इद्रीस, रोहिणी, शुभांगी, अमो। ओके, तो x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन t लिख दूंगा, लेकिन वो तो x स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। पावर में 3 है तो 3 भी लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर में 3 था तो 3 भी लिख दिया। अब मेरा जाके सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, थैंक गॉड। अच्छा एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा, क्या ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा क्या, ये स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर और रूट कट भी जाएगा। तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 टी कॉस टी डी टी अपॉन कॉस टी और उस पर क्यूब, समझा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कैंसिलेशंस करेंगे। तो कॉस टी जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, किससे, कॉस स्क्वायर से। कॉस टी है ना, कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कॉस क्यूब से, तो एक कॉस स्क्वायर बचेगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लूंगा। तो क्या मिला मुझे, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 टी डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी बचा। यार कंटिन्यू एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस कर रहा है कोई, क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई, बताओ। आपको दुनिया का जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं रेडी हूं करने के लिए, पर आप बताओ तो। क्या कुछ मजा आता है क्या उसको प्रेस करके फिर डाउट्स नहीं पूछने में, आपका लॉस ही तो होता है। क्या बोलूं मैं, आई एम सो मच कंसर्न अबाउट यू दैट आई एम आस्किंग यू टू आस्क मी योर डाउट, और क्या चाहिए। आपके कॉलेज के टीचर पूछेंगे क्या ऐसा। फिर टी अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर टी है वो क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर टी हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो दो बंदों का प्रोडक्ट आ गया ना, टी इंटू सेक्स स्क्वायर टी। तो यहाँ पे यूवी रूल की तो बात अब आ ही जाएगी, क्योंकि टी और सेक्स स्क्वायर टी, पर यूवी रूल के लिए लीएट चेक करना पड़ता है। लीएट है क्या ये, तो लीएट फॉर्म में चेक करो है क्या, मेरे को बताओ लीएट फॉर्म में है क्या। अलजेब्रा पहले आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आना चाहिए, तो अलजेब्रा पहले, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में, क्या बात है। तो मैं अभी यूवी रूल लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्या हुआ आंचल, आंचल इमोजीज मत भेजो, फटाफट क्या प्रॉब्लम है वो बता दो। u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बहुत सीरियसली लेता हूँ, आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि बहुत बेस्ट वे में हो सके, इसलिए आप लोग से मैं चैट का हर एक रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप लोग उसका वैल्यू करते होंगे। u इज इक्वल्स टू टी आ जाएगा और v इज इक्वल्स टू आ जाएगा सेक्स स्क्वायर टी। u का मतलब क्या हो जाएगा, u का मतलब क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। फिर v का मतलब क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर टी हो जाएगा, dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ u। u क्या है, t हो गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर टी हो गया, और फिर यहाँ पे dt हो गया। लिमिट्स लिख दो, 0 से पाई बाय 4, फिर लिमिट लिख दो 0 से पाई बाय 4। कोई तकलीफ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस। चलो इंटीग्रेट करते हैं एवरीबडी, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूरा ध्यान चाहिए इसके लिए मुझे, आप लोग का पूरा ध्यान चाहिए 100%। टी को एज इट इज लिखूंगा, सेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan टी। लिमिट्स डाल दूंगा 0 से पाई बाय 4। अभी किसी के दिमाग में ये सवाल तो नहीं कि सर आपने होल लिमिट क्यों लिया, आपने टी को तो इंटीग्रेट ही नहीं किया, उस पर लिमिट क्यों ले रहे हो, इसका सवाल किसी के दिमाग में है, पूरा क्लियर किया उसको मैंने ऑलरेडी, अगर है तो पूछ सकते हो। dt dt कैंसिल, तो वहां पे 1 आ जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर टी क्या होगा एवरीबॉडी? इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर टी फिर से tan t हो जाएगा, dt। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसमें एक बार लिमिट डाल दूंगा π/4 ना, तो t में π/4 और tan में π/4 अपर लिमिट। अच्छा माइनस लोअर लिमिट तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट t में जीरो डाला ना, पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो लोअर लिमिट मैंने डायरेक्टली जीरो लिख दिया। अच्छा tan का इंटीग्रेशन किसी को याद है? tan का इंटीग्रेशन log ऑफ sec t, लिमिट डाल दो 0 से π/4। वेरी गुड इद्रीस, वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड विवेक। अच्छा लगता है खुद को वेरी गुड बोल के। tan π/4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे विवेक आंसर देते रहो, मुझे खुद को अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे आप π/4 सब्स्टिट्यूट कर दो, sec π/4 और माइनस लॉग, जगह नहीं है ना, माइनस लॉग sec 0 फिर यहाँ पे π/4 हो जाएगा। अच्छा sec π/4 क्या होता है यार? √2 होता है ना। देखो ना, cos π/4 1/√2 होता है, तो sec π/4 क्या होगा? रेसिप्रोकली हो जाएगा ना, तो √2 हो जाएगा, सिंपल। माइनस sec 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी 1 होगा। लेकिन यार log ऑफ 1 0 होता है। अरे समझा क्या? log ऑफ 1 0 होता है, तो आपका फाइनल आंसर मैं इधर लिख दूं क्या? इधर थोड़ा सा जगह बना के लिख देता हूँ। फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? π/4 माइनस लॉग √2। समझ में आ गया सबको? सर मैंने लिमिट चेंज नहीं किया तो आंसर सेम आया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लेकिन ना लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले रीसब्स्टिट्यूशन मार लेना, मतलब जो ओरिजिनल था ना वैल्यू x का, वही वैल्यू में लिमिट सब्स्टिट्यूट करना, वो चीज याद रखना। ऑल राइट, सो एवरीबडी आई विल बी एंडिंग दिस सेशन नाउ। 3 o'clock हो गया, 1 hour हो गया, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं चला, आप लोग को पता चला होगा 1 hour कब बीत गया। मजा आ गया? हाउ वाज द सेशन एवरीबडी? थैंक यू विवेक। हाउ वाज द सेशन एवरीवन? गुड आफ्टरनून चैतन्य, वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट, थैंक यू। यस बेस्ट, ओके, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशंस एवरीबडी। डेली हम लोग का लेक्चर ऐसे ही रहेगा एवरीवन, आप लोग ज्वाइन करो, आप लेक्चर को फॉलो करते रहो, और शाम को 7:30 बजे सब लोग हम लोग मिलेंगे फिर से। 7:30 बजे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करा रहा हूँ। आई थिंक मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट एक्सरसाइज पे हूँ, हाँ लास्ट एक्सरसाइज पे ही हूँ, पर अगर आपको समझना है तो आप आ सकते हो, आप सॉल्व करना है तो आ सकते हो, ठीक है। आई विल बी एंडिंग दिस सेशन। रिव्यू इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, पेज नंबर 1, ये पेज 1 है। and please rate the session as great session if you have understood the things, if you feel that session में आपको समझ में आया, मैंने क्लियर किया आपके डाउट्स, please rate it accordingly. yes I am waiting, page 1. yes इद्रीस, टेलीग्राम पे देख लेना, टाइमिंग 2 o'clock ही होगा, और टेलीग्राम पे फॉलो करते रहो टाइमिंग को। ये पेज 2 है। बाय बाय इद्रीस, बाय एवरीबॉडी, ओके। टेलीग्राम का लिंक है ना, नून के ऐप पे आपको मिल जाएगा, मैंने आपको वहां पे दिया हुआ है, वहां पे आप ऐप में जाओगे ना तो आपको वहां पे मिल जाएगा। नहीं तो अगर नहीं मिला ना तो आप ऐसा सर्च कर सकते हो, ग्रेड 12 महाराष्ट्र बोर्ड
नून एकेडमी। मतलब मैंने सर्च किया है तो जनरली मुझे मिल जाता है, मैं किसी स्टूडेंट ने अगर कभी सर्च किया तो। ओके चैतन्य, आप रिकॉर्डेड सेशन देख लो और प्लीज टेलीग्राम को फॉलो करते रहो फॉर द टाइमिंग एंड एवरीथिंग। वेलकम अदिति, वेलकम शुभांगी, वेलकम एवरीबडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट वीडियो नहीं है, कहाँ का? क्वेश्चन बैंक का? क्वेश्चन बैंक का? हाँ यही नाम है, यही नाम है। ठीक है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, टीम उसको देखेगी और वहां पे आ जाएगा फिर। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर।